गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं कल ही वापस आया चंडीगढ़। तो अभी बज रहे होंगे लगभग सुबह के 6 बज गए हैं। तो अभी बस मैं तैयार होता हूँ फ्रेश होके, उसके बाद जिम निकलता हूँ और उसके बाद अपने ऑफिस जाऊँगा। तो आज क्या है, आज यहाँ हो रही है बाहर बारिश। सो आई थिंक पहाड़ों में ऊपर साइड कहीं पे बर्फ़बारी भी चालू हो गई होगी, इसलिए यहाँ नीचे बारिश हो रही है। शायद देहरादून में भी बारिश हो रही होगी। वो एक बार मैं घर पे कॉल करके पूछता हूँ कि कैसा मौसम हो रहा है देहरादून में। जिम के लिए हो गया हूँ मैं रेडी। बस अब निकलता हूँ अपना एक प्री वर्कआउट लेके, जो कि एक बनाना है। और फिर उसके बाद बाहर तो बारिश हो रही है, तो इसलिए मैं गाड़ी से भी आया हूँ इस बार। तो सही है, तो बारिश में कुछ वैसा इशू तो नहीं है। लेकिन चलो अब निकलता हूँ जिम के लिए। चलो तो मैं निकल गया हूँ जिम के लिए। बाहर अभी भी बारिश ही हो रही है, काफ़ी ठंडा हो गया है। अच्छा है, ये बारिश बहुत दिनों से ड्यू थी। मतलब इस ठंडियों में तो बारिश हुई नहीं है बिल्कुल भी, तो अब हो गई है बारिश। होप सो अब मैं टाइम पे घर चले जाऊं और ऊपर प्लान करता हूं, अगर कहीं पे पहाड़ों में जाने का मौका मिल जाए, बर्फ़ पड़ी है तो। लेट्स सी। बारिश अभी तक रुकी नहीं। बस मैं अपने जिम पहुंचने वाला हूं, मतलब मेरे ऑफिस में ही है जिम। तो अभी यहाँ पे लाइट है, रेड लाइट, तो यहाँ पे बस स्टॉप किया है। आज तो भीड़ भी नहीं होगी जिम में, क्योंकि इस मौसम में बहुत कम लोग ही मुश्किल से आते हैं जिम। लेट्स सी। थोड़ी लेट तो हो ही गई है मुझे आज। 26 है आई थिंक मंडे को, तो उसके लिए प्रिपरेशन हो गई है ऑफिस में। यहाँ पे पूरा ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, जो कि ऑरेंज, वाइट और ग्रीन कलर में। आज का वर्कआउट हो गया है डन। आज आर्म्स किए थे, बाइसेप्स ट्राइसेप्स। बाकी अब यहाँ पे हमारे रूम्स हैं जहाँ पे आप वॉश कर सकते हो अपने आप को। और लास्ट में है हमारा स्टीम रूम। तो आज स्टीम ट्राई करूँगा मैं एक बार। बॉडी काफ़ी रिलैक्स हो जाती है इसके बाद ना। स्टीम बात ले ली है और उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रेश भी होकर नहा गया। अब निकलते हैं घर के लिए और रेडी होके वापस आता हूँ ऑफिस। स्टीम बात के ना फ़ायदे बहुत हैं। सबसे पहला तो यही होता है कि आपको जितना भी स्ट्रेस वगैरह होगा ये सब रिलैक्स हो जाएगा। दूसरा, जितनी भी अगर आपकी मसल स्टिफ होंगी आपकी एक्सरसाइज करने के बाद, सब रिलैक्स हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। दूसरा, आपके पोर्स जितने भी बॉडी में होते हैं सब ओपन हो जाते हैं, तो उसके बाद आप उसमें से जितना डर्ट और पोल्यूशन होता है वो सब आप रिमूव कर सकते हो। और प्रेफर करना कि आप मंथ में लगभग, वीक में अगर आप 2 कर रहे हो तो मंथ में आपके लगभग हो गए कितने, 8 हो गए। 8 से 10 बार कर लेना स्टीम बाथ। और 10 से 15 मिनट बेस्ट रहता है करने के लिए। क्या सुंदर मौसम हो रहा है आज। बारिश हो रखी है, हल्की हवा भी चल रही है। ऐसे मौसम में तो ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन आज करना पड़ेगा। चंडीगढ़ में भी पानी भर जाता है पूरा। यहाँ पे कम से कम आधा फीट होगा जितने में पानी भरा है। आज तो हवा भी इतनी तेज़ चल रही है, आज मौसम बिल्कुल बदल गया है। बाकी मैं ऑफिस के लिए हो गया हूँ रेडी और अब निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। थोड़ा लेट हो गई है जाने में, एक कॉल हो गई थी सुबह सुबह आज, उसके वजह से। ऑफिस पहुँच गया हूँ। अभी भी हवा चल रही है बहुत तेज़ से। अभी जस्ट मैंने पता किया तो चक्राता में भी बर्फ़ पड़ रही है और ऊपर मनाली साइड भी बर्फ़ पड़ रही है, इसलिए आज यहाँ बारिश और इतना ठंडा हो रहा है। आज पूरा ऑफिस ही खाली हो रखा है। आज फ्राइडे है और मौसम भी ऐसा है, तो सब लोग आज वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे होंगे। बट आई चोज़ टू कम टू ऑफिस। चलो कोई बात नहीं। चलो अब अपने काम पे लगता हूँ। आज के ऑफिस का सारा काम निपटाना है, जो जो पेंडिंग है कल से। अभी का काम हो गया है, अभी बज रहे हैं लगभग 1:30, तो अब लंच के लिए निकलता हूँ। इतनी तेज़ हवा चल रही है, ऊपर से ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है। नाक टिब्बा में भी बर्फ़ पड़ गई है, उसका इन्फॉर्मेशन भी अभी अभी मिली जस्ट मुझे। अभी सब तरफ स्नोफॉल हो गया और आज मैं यहाँ हूँ।
अभी मैं अच्छा खासा घर पे होता, अभी तो पक्का निकल जाता, वीकेंड भी आ ही गया था, सैटरडे संडे मिस हो गया। लेट्स सी, प्लान करता हूँ अगर हो पाता है तो, क्योंकि फिर 26 को ऑफ भी है, 26 जनवरी का। आज तो बिल्कुल ऐसी ठंड हो रही जैसे कानपुर में पड़ती है ठंड। आप समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? आज का दिन कर रहा हूँ ख़त्म। बहुत ही ज़्यादा आज हेक्टिक हो गया, बहुत सारा काम ही काम था, इसलिए ज़्यादा ब्लॉग में कंटेंट बना नहीं पाया। बाकी अब निकल रहा हूँ घर के लिए। अभी बज रहे हैं 5:40 हो गया, लगभग 6 बजे तक पहुँचूँगा। उसके बाद घर जाके फिर से और काम भी करना है, दोबारा से लॉगिन करूँगा अपने सिस्टम में और काम करता हूँ। चलो निकलते हैं। देखो क्या प्यारा मौसम हो रहा है, शाम के 6 बजे कितना सुंदर हो रहा है मौसम, पर ठंड उतनी ही लग रही है। हाँ चलो, अभी ठंड कितने दिन रहेगी पता नहीं, बर्फ़ मिस हो गई इस साल की भी। लेट्स गो। घर पहुंच गया हूँ, बस अब दोबारा से अपना लैपटॉप खोल दिया है काम करने के लिए। थोड़े से गाजर बच गए थे आज टिफ़िन के, तो बस वही खा रहा हूँ। काम करता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं आज शाम को क्या करना है। लेट्स सी, आज सोच रहा हूँ कुछ बाहर से मंगाऊँ, बाहर से ही मंगाऊँगा लेकिन हेल्दी मंगाऊँगा। आप लोगों को बताऊँगा कि मैं, मेरा गो टू खाना क्या है, जब मैं चीट करता हूँ तो उस दिन क्या खाता हूँ। सो अभी मैंने ज़ेप्टो से सामान मंगाया। एक तो ये फ्रेश रैप है, दूसरा है, ओह ये तो बहुत छोटी है। मैंने ब्रेड मंगाया था, ज़ीरो मैदा मल्टीग्रेन ब्रेड, बहुत छोटा आया, मुझे लगा बड़ा है, बट ठीक है, कल सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए हो जाएगा। इससे सैंडविच और दूध मंगाया। तो अभी जब मैं बाहर गया तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है, पर मज़ा आता है ना, वैसा वाला ठंडा हो रहा है जिसमें ऐसा लगता है ना बस कम्बल के अंदर घुस जाओ। तो मेरा तो फेवरेट वेदर ही यही है, और सीज़न भी ये ठंडियाँ और बारिश हो जाए तो बस मज़ा आता है ऐसे मौसम में। एक प्रॉब्लम हो गई है, अभी मैंने ज़ोमैटो से ऑर्डर किया था तो राइडर ना होने की वजह से आ ही नहीं रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने कंपनी की वेबसाइट पर जाके ही ऑर्डर किया, तो उनकी तरफ से भी यही है। एक तो मौसम इतना ख़राब हो रखा है, कोई राइडर ही नहीं मिल रहा है। तो अब मैं जा रहा हूँ इतनी रात को दुकान में लेने के लिए, क्योंकि ऐसे तो रात को रहना नहीं है खाया बिना। तो एक्चुअली हुआ क्या, आज मेरा प्लान था बाहर खाने का, लेकिन उसके बाद मैं ज़ोमैटो से ट्राई कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि सारे के सारे राइडर बिज़ी होंगे, क्योंकि आज मौसम ही ऐसा था। फिर उसके बाद मेरे को वैसे उससे लेना था, बर्गर करके, उसके ना हेल्दी चीज़ें मिलती है उसमें काफ़ी, तो वो तो अनअवेलेबल था। फिर मैंने सोचा क्या खाऊँ, तो फिर बर्गर किंग का ट्राई किया। तो मैंने उनके एप्लीकेशन से किया प्लेस वगैरह, लेकिन क्या वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उनका राइडर नहीं दिया। फिर उनका कॉल आया कि सर अगर राइडर अवेलेबल है हाफ़ एन आवर में नहीं तो हम कैंसिल कर देंगे। तो अब मैं कैंसिल तो कर नहीं सकता था, लेट होगी, वरना कुछ और बना लेता। तो फिर अब मैं खुद ही आ गया हूँ यहाँ पे लेने के लिए। तो अभी वो सब प्रिपेयर कर रहे हैं और इसके बाद निकलता है यहाँ से। आज जब चीट कर ही रहा हूँ तो अब ये ट्राई कर रहा हूँ बेल्जियन वॉफल। इसका आमंड कुकी जो होता है बहुत ही अच्छा होता है उसका, वो ट्राई करना मेरा रेकमेंड है। पहले भी खाया है लेकिन सबसे अच्छा है, बहुत सारे इसके मैंने फ्लेवर ट्राई किए लेकिन ये सबसे बेस्ट है। अभी आपको दिखाऊंगा कौन सा वाला है। चलो यहाँ से भी ले लिया मैंने बेल्जियम वॉफल, अब निकलता हूँ घर के लिए। ये पड़ता है पंचकुला के सेक्टर 9 में। ये लिए हैं मैंने चिकन ग्रिल विंग्स, अब टेस्ट करता हूँ कैसे हो रहा है। और एक दूसरा बस एक ये बर्गर लिया है डबल पैटी चिकन वाला। तो आज का डिनर यही है मेरा। बाकी मैंने शाम को एग वगैरह सब खा लिया था, तो ज़्यादा भूख तो नहीं है, लेकिन बस ये और ये। तो मैं ये ट्राई करता हूँ, ये वाला मैंने पहली बार खा रहा हूँ, कैसा हो रहा है मुझे भी आइडिया नहीं है। टेस्ट अच्छा है लेकिन हल्का सा स्पाइसी है, पर अच्छा, नाइस, 10 में से 9। डिनर हो गया है मेरा, तो बस अब करता हूँ सोने की तैयारी। अभी काफ़ी लेट हो गई है, और फिर उसके बाद कल देखता हूँ जिम भी जाना है, तो सोता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट।